आखिर क्यों ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और शाइनी घोष बार बार केंद्रीय बलों पर सवाल उठा रहे हैं, यानी सेंट्रल फोर्सेस पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर टीएमसी को डर किस बात की है? और उसी बंगाल में जहां टीएमसी के बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर बंगाली परिवार केंद्रीय बलों की आरती उतारकर, यकीन मानिए आप वीडियो देख सकते हैं, आरती उतारकर उनका स्वागत कर रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक चुनावी माहौल नहीं दिखाती, बल्कि बंगाल के भीतर चल रहे दो अलग अलग भावनाओं को सामने लाती है। एक तरफ डर और शक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ भरोसा और उम्मीद का माहौल है। यही विरोधाभास इस चुनाव को सबसे अलग और सबसे ज्यादा चर्चा में भी ला रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में इस बार जो कुछ हो रहा है वो पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं देखा गया। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में 152 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही पूरा राज्य एक हाई सिक्योरिटी जोन में बदल चुका है। चुनाव आयोग ने 2407 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की तैनाती की है, जिसमें से 2.4 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो लगभग 100 से 150 वोटर्स पर एक केंद्रीय जवान मौजूद रहेगा। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर बहस भी उतनी ही तेज हो गई है। अब जरा इस स्थिति को देश के बाकी सिस्टम से जोड़कर देखिए और समझने की कोशिश करिए। भारत में डॉक्टर्स और आबादी का अनुपात करीब 1/811 है और पुलिस व आबादी का अनुपात करीब 1/650 है, लेकिन चुनाव के लिए एक जवान सिर्फ 100-150 लोगों पर तैनात किया गया है। यानी जिस देश में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इतनी कमी है, वहां चुनाव के लिए इतनी भारी सुरक्षा। यही बात इस पूरे मुद्दे को सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि एक बड़े पावर शो में बदल देती है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का साफ कहना है कि ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग बिना डर के वोट डाल सके। बंगाल में पहले भी चुनावी हिंसा के आरोप लगते आ रहे हैं। 25 से 30 ऐसे विधानसभा सीट है जहां पे बॉम्ब गिराया जाता है, डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, लाठियां चलाई जाती हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बल वहां तैनात किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं के बयान लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साइनी घोष ने यह कहा था कुछ दिनों पहले कि अगर केंद्रीय बल निष्पक्ष तरीके से काम करे तो ये अच्छी बात है, लेकिन क्या वो निष्पक्ष तरीके से काम करेगी? यानी वो सीधे तौर पर विरोध नहीं कर रही है, लेकिन एक अगर जरूर जोड़ दे रही है। अगर एक शब्द है जो बीच में जोड़ा जा रहा है। वही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी कई बार ये कह चुके हैं कि केंद्रीय एजेंसियों और बलों का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल में कोई और पावर में है। अब सवाल उठता है कि टीएमसी क्यों डर रही है? टीएमसी को डर किस बात का है? इसका जवाब बंगाल की जमीनी राजनीति में छुपा हुआ है। यहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं होता, बल्कि स्थानीय स्तर पर पकड़, नेटवर्क और प्रभाव का भी खेल होता है। सालों से राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब अचानक बड़ी संख्या में बाहर से आए केंद्रीय बल हर गली और हर बूथ पर तैनात हो जाते हैं, तो ये पूरा संतुलन बदल जाता है, समीकरण परिवर्तित हो जाता है। टीएमसी को लगता है कि इससे उनका लोकल एडवांटेज खत्म हो सकता है और चुनाव पूरी तरीके से न्यूट्रल ग्राउंड्स पर आ सकता है, जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है, जहां परिणाम जो है वो अनिश्चित हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये कहती है कि बिना केंद्रीय बलों के बंगाल में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। यानी एक स्थिति को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक के लिए ये सुरक्षा है, दूसरे के लिए वो शक का कारण है। अब इस पूरे माहौल में सबसे दिलचस्प और भावनात्मक तस्वीर वो है जहां कुछ जगहों पर बंगाली परिवार केंद्रीय बलों का स्वागत कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा, वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जहां सीएपीएफ के कुछ जवान झड़प हो रही थी और कुछ लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और ये कहते हैं कि आपका बेटा आपके सामने खड़ा है। एक वीडियो वायरल हुआ था जहां एक सीएपीएफ का जवान एक बूढ़ी मां से कह रहा था कि अगर मेरी मां को कुछ हो जाएगा तो मेरे जीने का क्या फायदा। आप बिना डरे वोट डालने जाइए, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि इतिहास ये बात कहता है कि पश्चिम बंगाल की 25 से 26 ऐसी सीटें हैं जहां पे मेजॉरिटी है। वोट डालने जो बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं, उन इलाकों में यह आरोप लगता आया है कि बम फेंके जाते हैं, वहां पे कुछ गुंडे घूमते हैं और आपको वोट देने से रोकने की कोशिश करते हैं। यह आरोप लगातार पश्चिम बंगाल से बाहर आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के चर्चा करती है। यानी लोकतंत्र का माहौल धीरे धीरे एक सिक्योरिटी ऑपरेशन जैसा लगने लगता है। अगर हम पिछले चुनावों से तुलना करें
तो अंतर और साफ हो जाता है। चलिए इसको समझिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल 725 कंपनियां तैनात की गई थी और चुनाव 8 चरणों में हुआ था क्योंकि कोविड का समय था। 2016 में करीब 800 कंपनियां आई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव हो रहा है और फोर्स की संख्या 2407 कंपनियां है, यानी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसे सीधे सीधे तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि पहले चुनाव कई चरणों में होते थे और अब कम चरणों में हो रहे हैं, केवल 2 चरण में है, एक 23 तारीख को, एक 29 तारीख को। इसीलिए फोर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये सवाल बनता है कि ये सिर्फ तकनीकी कारण है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। एक और तुलना इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना देती है। चलिए आपको बताते हैं। 2024 में मणिपुर में जब भयंकर हिंसा हुई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 60,000 लोग बेघर हो गए थे, तब करीब 29,000 जवान तैनात किए गए थे। लेकिन बंगाल में जहां कई विशेष सुरक्षा कानून लागू नहीं है, वहां सिर्फ चुनाव के लिए 2.4 लाख जवान तैनात है। यह आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब असली मुद्दा यही है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कितनी फोर्स जरूरी है, कितने लोग चाहिए, कितने जवान आपको चाहिए और किस बिंदु पर यह फोर्स खुद लोकतंत्र के माहौल को प्रभावित करने लगती है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सुरक्षा से नहीं चलता, बल्कि भरोसे और स्वतंत्रता से चलता है। अगर मतदाता बूथ तक जाते समय खुद को सुरक्षित महसूस करें तो यह लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अगर वही मतदाता खुद को दबाव या निगरानी में महसूस करे, जो कि टीएमसी कह रही है कि हमारे जो लोकल वोटर्स हैं वो डर जाएंगे, इतने सारे जवान को देख करके डर जाएंगे, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको घर से निकलना है, अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाना है, आपको वोट देना है और घर लौटना है। 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है, तो इसमें किस बात का संदेश? और इन दोनों के बीच खड़ा है आम मतदाता, जो तय करेगा कि उसके लिए ये सुरक्षा कितनी प्रभावी हो सकती है और क्या जो इतने जवान बंगाल में तैनात किए गए हैं वो किस हद तक हमारी सहायता करेंगे। आपने हजारों वीडियोस देखे होंगे जब से सीएपीएफ के जवान बंगाल में तैनात किए गए हैं। आर्म्ड फोर्स गाड़ियां तो दौड़ रही हैं, जितने लोग आपको सड़क पे नहीं दिखेंगे उतने मेटालिक बॉडीज आपको आर्म्ड फोर्स गाड़ियां सड़क पे रेंगती हुई, गश्त लगाती हुई दिख जाएंगी। मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं, लोगों से वार्तालाप किए जा रहे हैं। जो लोग रैलीज के बीच में कुछ कुछ दिनों पहले आपने वीडियोस देखा होगा कि हिंसा करने की कोशिश कर रहे थे, पत्थर चलाने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच वहां जवान तैनात थे और यकीन मानिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मामला वहां पे बिगड़ता नहीं है। तो अब शाइनी घोष, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा एक गुट है वो ये कह रहा है कि अगर इतने बड़े स्तर पर केंद्रीय सुरक्षा बल हमारे पश्चिम बंगाल में तैनात किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनल प्रॉफिट है, यानी कि एक नहीं होता है कि हम घर पे बैठे हैं, ये हमारा घर है, वहां के वोटर्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे। वही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सीएपीएफ के जवानों का कि वो इतने बड़े पैमाने पे बंगाल में घुसते हैं, क्योंकि यहां होता यह है कि जब भी कोई मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो वोट डालने जाता है, उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, घर में आग लगा दी जाती है। बाकायदा कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जहां ईवीएम मशीन के बटन में इत्र लगा दिया जाता है। अब ये बयान था एक दूसरे मीडिया चैनल का, वो बाइट हम नहीं चला सकते, लेकिन आपको एक कहानी बताते हैं। इत्र इसीलिए लगाया जाता है कि अगर कोई मतदाता टीएमसी में बटन दबाएगा तो उसके हाथ से खुशबू आएगी, और अगर वो नहीं दबाता है तो इसका मतलब साफ है कि उसने वोट किसी और पार्टी को दिया है। और फिर उसके साथ जो होता है वो पूर्व में बहुत लोग बयां कर चुके हैं। बड़ा बाजार जैसे इलाके हो गए, वहां पे लोगों को निकलने तक नहीं दिया जाता। यह आरोप हम एयर नाउ नहीं लगा रहे, यह आरोप वहां के लोगों का है। जहां पे जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स पे जितने भी नेशनल मीडियाज वहां ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने गए, लोगों का यह बयान था कि सीएपीएफ के आने से कहीं ना कहीं उन्हें हौसला मिला है। टोल फ्री नंबर उन्होंने जाहिर किया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो वोट डालने के समय या वोट डालने के बाद, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए, हम आपके पास तुरंत उसी वक्त मौजूद रहेंगे और आपकी सुरक्षा के लिए स्वतः तैयार रहेंगे। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप दर्शक इसके बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल वोटिंग होनी है 29 तारीख को, फिर परिणाम जल्द ही आ जाएंगे, 5 मई को परिणाम आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये चुनाव जो है वो सकुशल तरीके से हो जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।